हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, क्लास 10th के प्रीवियस क्लास में हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था कि कब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, कब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और उसके कंडीशन को भी हमने देख लिया था, कब कंजिस्टेंट होते हैं कब इनकंजिस्टेंट होते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्रम में आगे बढ़ते हुए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन द ग्राफ. Okay, it means the today's class is based on graphical representation of pair of linear equation in two variable. So as you all know that the graphical representation is actually you know about this thing because you have studied about graphical representation in class 9th. Okay, so it is a straight line, the graph of pair of linear equation, or you can say graph of linear equation is always represents a straight line. So first of all we are going to start with this heading. Write the heading graphical representation of linear equation in two variables. Okay, so Babu, if you have not taken the graph, don't worry, I will discuss what is the main concept बिहाइंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. आपके पास ग्राफ पेपर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो ट्राई करिए कि ग्राफ पेपर पे ही करें. अगर उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको नॉर्मली सिंपल पेपर पे भी कैसे ड्रॉ करना है ये भी आपको बताएंगे. ठीक है, तो भाई आज तो जो बातें बताई जाएंगी सिर्फ एक टॉपिक होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अगर आप रिकॉल कर सकते हो प्रीवियस नॉलेज को तो रिकॉल जरूर कर लीजिएगा. वैसे भी अब जब आप हम पढ़िएगा तो आपको प्रीवियस चीज़ें अपने आप याद आ जाएंगी. ठीक है बाबू, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ, कैसे ग्राफ बनता है. ग्राफ इन द सेंस कैसे हम लोग ग्राफ पेपर बनाते हैं. तो सबसे पहले यू विल ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन, राइट, where these two lines intersect, that is said to be O. O stand for origin. O means origin. बाबू समझ रहे हो? O क्या होता है जी? origin होता है, केंद्र होता है. ठीक है, बात समझ रहे हो? बिल्कुल सेंटर का काम करता है. origin है वो, मूल बिंदु कहते हैं हिंदी में. क्या कहते हैं? मूल बिंदु. इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0. origin का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0. horizontal axis is said to be x axis, x o x dash, y o y dash. ये तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, आप इसके बारे में क्लास 9th में पढ़े हैं तो यहाँ मैं ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लूँगा. सिंपली आपको क्या करना है, आपको 1 यूनिट लेना है. एक बात याद करिए, 1 यूनिट क्या होता है जी? 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, छोटी से छोटी यूनिट भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी यूनिट हो सकती है. तो आप बस इतना याद रखिएगा कि वॉट एवर यूनिट यू आर टेकिंग, आप अगर 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट बना रहे हो तो हर जगह आप 1 यूनिट के लिए 1 सेंटीमीटर ही यूज़ करिएगा. बात बस इतनी सी है कि जो 1 यूनिट आपने लिया है वो हर जगह सेम होना चाहिए. तो यहाँ पर हम पहले ही ले लेते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. हमारा 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा. तो चलो अब 1 सेंटीमीटर मेजर करके ऐसे एक एक टिक लगाते जाओ. टिक मीन्स आपको एक एक पॉइंट बना लेना है. 1 सेंटीमीटर लेना है आपको, याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर होना चाहिए. ठीक है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आपने 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ले लिया तो अब आपका ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा. बात समझ रहे हैं? ग्राफ गलत हो जाएगा. और यहाँ का एंगल 90 होना चाहिए. कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. बाकी आप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर काम चलाएंगे. बात समझ रहे हैं? बहुत अच्छा. अभी देखो इधर आपका डिस्टेंस ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. यहाँ पर देखिए आपको यूज़ करना है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज. -1 -2 -3 -4 -4 -5 -6 -7
-1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, तो अभी बात क्या है भाई, बात बस इतनी सी है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखो बच्चे पूछते हैं कि सर मैथ्स पढ़ के कहाँ यूज़ करेंगे सर, अब हमको बताइए कि मैथ्स का यूज़ कहाँ करते हैं लाइफ में। तो सुनो, अभी इतना समझ लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़े थे उसका यूज़ देखो यहाँ कर रहे हो ना, ऐसे ही जो भी पढ़ रहे हो सीनियर क्लास में यूज़ करोगे, और फिर बाकी सारी नॉलेज का यूज़ आप रिसर्च में करोगे, ठीक है, अपने देश को आगे ले जाने में करोगे। तो बात ये नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो आज उसका यूज़ कल ही करोगे, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, थोड़ा टाइम लगता है भाई, और एक एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लेने से आप बहुत ज़्यादा यूज़ थोड़ी कर पाओगे। अब एक एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लो और चले जाओ फिर साइंटिस्ट बन जाओ, तो ऐसा नहीं है ना, उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा। और मैथ्स क्या है, बहुत सिंपल वे है बड़े बड़े स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका माना जाता है इसको। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स ऑल्सो, फिजिक्स का लैंग्वेज है पूरा। तो अभी से मेंटेन करके चलिए, ठीक है। देखो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके लिए लिख लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता होना चाहिए, तब आप यहां बेटर कर पाओगे। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पता है बाबू, तो सुन लो, एक बार जाके पेज पलट के अच्छे से देख लेना, RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT जो कुछ भी है उससे देख लो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर नहीं आ रहा है, निर्देशांक ज्यामिति, बाबू निर्देशांक ज्यामिति, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बता दें, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप एक बार देख लीजिएगा कि कैसे किस कोऑर्डिनेट में क्या, क्वाड्रेंट में क्या लेते हैं, प्लस प्लस कहाँ होता है, माइनस कहाँ होता है, किस पॉइंट लेफ्ट में कैसे चलता है, राइट में, अप में, डाउन, तो ये सारी बातें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। वैसे भी अभी अगर एक बना लोगे तो यहाँ से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। जो ओरिजिन के राइट साइड में मूव है वो सारे पॉजिटिव मूव्स हैं, लेफ्ट में जो मूव्स हैं वो सारे नेगेटिव मूव्स हैं। ओरिजिन के अप पार्ट में अगर जा रहे हो, हाइट पे जा रहे हो, दैट आर पॉजिटिव मूव्स, वो भी पॉजिटिव मूव्स हैं। अगर आप ओरिजिन से बॉटम में जा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो बाबू, वो सब नेगेटिव मूव्स से। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? एक बार में समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक तो बातें बिल्कुल क्लियर है, आपको एक ग्राफ बनाने आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि जितना गैपिंग यहाँ है उतनी ही गैपिंग यहाँ होनी चाहिए। देखो मैंने स्केल नहीं यूज़ किया, लेकिन आप स्केल यूज़ करिएगा, जितनी गैपिंग यहाँ ले रहे हैं उतनी ही गैपिंग हर जगह होनी चाहिए, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, 0.5 लेकर चल रहे हो तो हर जगह 0.5 लेना पड़ेगा। आपको डिस्टेंस इक्वल रखना है, बात समझ में आ रहा है? डिस्टेंस क्या रखना है? इक्वल रखना है। बात समझ में आया बाबू? डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द साइन इज प्लस प्लस, ये पहला क्वाड्रेंट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज सेड टू बी सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज सेड टू बी थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द साइन इज प्लस प्लस, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, बेटा पहला साइन हमेशा एक्स वाई का रहता है, देख लो सीक्वेंस भी समझ लो, पहले एक्स लेंगे फिर वाई लेंगे। एक्स इज सेड टू बी एब्सिसा, वाई इज सेड टू बी ऑर्डिनेट, एक्स इज सेड टू बी एब्सिसा, वाई इज सेड टू बी ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज करोगे तो सारी बातें क्लियर। यहाँ एक्स देखिएगा तो पहले माइनस आ रहा है, माइनस प्लस, क्लास 9 के बच्चे भी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उनको ये बातें समझ में आ रही होंगी। माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, बात समझ में आई बाबू? चलो, एक ग्राफ हमेशा आपको ऐसे ही बनाना है अगर आपने ग्राफ पेपर यूज़ नहीं किया। अगर आपने ग्राफ पेपर लिया बाबू तो अब एक बेसिक एरर जो बच्चे करते हैं वो समझ लीजिए। बच्चे क्या करते हैं ना, देखिए ग्राफ पेपर में एक मेन लाइन होता है, मेन मीन्स थोड़ा डार्क होता है, ठीक है। अगर ग्रीन कलर का ग्राफ आपने देखा होगा तो थोड़ा डार्क लाइन होता है, और फिर एक लाइन थोड़ी सी लाइट होती है, हल्की लाइन होती है। जो डार्क लाइन ना उसको मेन लाइन मानना, मेन मीन्स उसको एक्स और वाई मानना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उस मेन को मानना। इन्हें के बीच में कहीं से भी जो हल्की वाली लाइन उसी को एक्स वाई मान लेते हैं, नहीं उसको नहीं मानना, नहीं तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग आने लगेगा, क्योंकि आगे की बात तब वेरी कर जाएगी, बदल जाएगी, हमारी बातें आपकी बात से मैच नहीं करेंगी। बात समझ रहे हो? चलो अभी देखो इसकी हेल्प से कैसे करेंगे, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल एक लेंगे, उसके थ्रू हम लोग सिंपली ग्राफ प्लॉट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बार बार कह रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरह से रिवाइज करके रखना, ठीक है, क्योंकि यहां उसी का काम है। चलो अब हेडिंग हो गया, एक ग्राफ बना लो, यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करो, एक ग्राफ बना लो। क्योंकि बाबू सुनो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार एक ग्राफ बनाओगे, उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपका नॉलेज, राइट। तो आप अपने आप को ग्रो कराना चाहते हो तो कभी मेहनत करने से पीछे ना हटो, क्योंकि देखो बेटा, मेहनत करने वाले हमेशा आगे बढ़ेंगे, ये तो तय है, ठीक है। जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वे बाबू, वो आगे तो कभी नहीं बढ़ेंगे, चांसेस ये है कि और पीछे ना हो जाए। पीछे मीन्स क्या भाई? सुनो, ये बताओ, ये 3 बॉल है,
ये 3 बॉल है, ये बॉल है ना, ये तीनों बॉल क्या है, डिफरेंट बॉल्स हैं। अब इनका अलग अलग पोजीशन, अब देखो इसमें क्या करना है, मैंने कहा ये बॉल नंबर 1, ये 2, ये थर्ड बॉल है, ठीक। अब क्या है, ये बॉल नंबर 2 अपने प्लेस पे रुका हुआ है, ये दोनों आगे चले गए, ये यहाँ चला गया बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 3 चला गया। अब बताओ, चलो अब सबको हटाओ, बताओ भाई कौन पीछे हो गया, ये बॉल नंबर 2 पीछे हो गया कि नहीं। तो ये नहीं है कि आप रुके हुए हैं तो सर हम पीछे कहाँ जा रहे हैं, हम तो अपने इस कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें। नहीं बाबू, आपके बगल वाला ना आगे निकल गया तो आपको पीछे ही समझेगा, बात समझ रहे हैं आप। अगर देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, अगर आज आराम कर रहे हो, सो रहे हो, तो एक बात मान लो, टॉपर अभी आपका जो कंपटीटर है ना, वो टॉपर बनने के लिए पढ़ रहा है, कंपटीटर आपका टॉपर बनने के लिए पढ़ रहा है। आप आराम कर लो, हवा ले लो, आराम करो, ठीक है। फिर बाद में ये ना कहना अरे थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो नंबर उससे ज़्यादा आ जाता। तो देखो जो मेहनत कर रहा है उसको तो मिलना तय है, इसमें कोई संदेह या डाउट नहीं रखिए, ठीक है। कि नहीं कोई जादुई ऐसी शक्ति नहीं आई उसके पास कि नहीं उसने बहुत बड़ा कोई मंत्र सीख लिया या फिर उसने कुछ अलग से जादू करना सीख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने आपके बराबर मेहनत किया है, हाँ आपसे ज़्यादा किया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तभी उसको आपसे ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। अगर अभी आप कर देंगे तो आपको उससे ज़्यादा मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ एक इक्वेशन को लेंगे। राइट द क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। मैंने बहुत ही इजी लिया है, अभी जो क्वेश्चन मैंने लिया बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, क्योंकि अभी आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा और करते जाएंगे, और बाबू ठीक है, उसके बाद तब टफ क्वेश्चन को किया जाएगा, फिर 2 इक्वेशन को हम लोग एक साथ में ले लेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन हो गया हमारा, तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करिएगा, ठीक है। गिवन इक्वेशन इज, पहले गिवन इक्वेशन लिख लो, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब एक बात सुनिए, हियर वन इक्वेशन इज गिवन, नाउ यू हैव टू राइट आइदर x वैल्यू इन टर्म ऑफ y और y वैल्यू इन टर्म ऑफ x। आपको या तो x की वैल्यू y के टर्म में लिखना है या तो y की वैल्यू x के टर्म में लिखना है। आपको क्या करना है, सिंपली x को यहां रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है, या y को, आपके पास 2 चॉइस है बाबू, आप या तो x को रोकिए बाकी सबको भेज दीजिए, या y को रोकिए बाकी सबको भेज दीजिए। तो मैं सिंपली यहाँ x को रोक रहा हूँ, बाकी सबको उधर भेजना, बाकी सब में कुछ और नहीं, सिर्फ y जाएगा। ये मैंने कैसे लिखा समझ में आया, मैंने x को यहाँ रहने दिया और मैंने y को बड़े ही सम्मान के साथ बोला कि नहीं y उधर जाएगा, प्लस का y था, बड़े ही पोलाइटली माइनस बन के चला गया दूसरे साइड। बात समझ में आई, देखो प्लस था किधर चला गया बाबू, माइनस होके कहाँ चला गया, दूसरे साइड। प्लस होता है साइड बदलने पे माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है साइड बदलने पे डिवाइड हो जाएगा, बात समझ रहे हो, बिल्कुल। एंड वाइस वर्सा, क्या होता है, माइनस है तो वाई प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, बात समझ रहे हो, ठीक है। चलो एक काम समझ में आ गया, अभी तक समझ में आया। देखो मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम को बिल्कुल ही डिले नहीं करना चाहता, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहता कि आप पहले ही देख रहे सर 30 मिनट का वीडियो हो गया, सर आधे घंटे में सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, आपको प्रीवियस बातें भी बता रहे हैं, ठीक है। कि आप देखिए बाबू, क्लास 1-2 एक्स्ट्रा हो जाए चलेगा, डाउट एक भी नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हो। क्लास 1 से 2 हो जाए कोई बात नहीं, डाउट अगर एक रुका तो बात समझ रहे हो, हर क्लास में वो डाउट हमेशा अपने मल्टीपल को बढ़ाता जाएगा, अपने मल्टीपल को लाता रहेगा, एक डाउट से 10 डाउट बन जाएंगे, हाँ क्यों। और फाइनली होगा क्या, बाद में आपको यही होगा कि वो सब्जेक्ट बोरिंग आपके लिए हो जाएगा और आप उसको क्या करोगे, सोचोगे कि कब इससे छुटकारा मिले, क्योंकि वो आपको बोझ लगने लगेगा। पता ना बोझ क्या होता है, बोझ जब चीज़ें लगती हैं तो हम सोचते हैं कब इसको उतार दें सर से, है ना। तो बोझ नहीं बनाना इसको, ठीक है। बस देखो अभी क्या करना है, अब आपको टेबल बनाना है, यहाँ पे टेबल, यही हमारा सबसे बड़ा कीवर्ड होने वाला है, ये जो टेबल हम बनाने जा रहे हैं, और ये टेबल हमारे लिए बड़ी हेल्प करने वाला है आगे। चलिए यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अब देखिए ये आपके पास एक चेंजर मिल गया, चेंजर मीन्स आप यहाँ y रखोगे x मिलेगा, y रखोगे x मिलेगा, y की वैल्यू रखते जाओगे x मिलता जाएगा। कितना अच्छा सेटलमेंट कर लिया आपने। अब y की वैल्यू रखते जाओ x मिलता जाएगा, y की वैल्यू रखते जाओ x मिलता जाएगा, है ना। तो चलो y की प्लेस पे सबसे पहले 0 रखा जाए, a रख दिया 0। जब यहाँ 0 रखेगा बाबू ध्यान से देखो, और बात यहाँ लिखने की नहीं है ज़्यादा जी, समझने की। देखो यहाँ क्या किया, y की वैल्यू रखते जाओ x मिलता जाएगा, जहाँ जब यहाँ y रखोगे सॉल्व करोगे x मिल जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 7 माइनस y, है ना। तो चलो y रखते जाओ x पाते जाओ, y की वैल्यू हमने रखा 0, y की जगह हो जाएगा 0, तो 7 माइनस 0 क्या हो जाएगा बताओ,
7 माइनस 0 हो जाएगा 7, बात समझ में आई? 7 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलो y की प्लेस पर रख देते हैं 1। चलो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चे, बता दो? 6 हो जाएगा सर। 2 रखने पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा सर। अभी देखो तुम लोग समझ गए होगे पैटर्न। 3 रखने पर 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। 4 रखने पर 3 हो जाएगा। ऐसे करते जाओ। वैसे भी ए एनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो और भी 1-2 वैल्यू राइट कर सकते हो। 5 रखने पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 रखने पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 7 रखने पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैंने काफ़ी वैल्यूज़ नोट कर ली, आप इसमें से कम 3 लिखिएगा। कोई 3 आप नोट कर सकते नहीं सर पूरा भरना है क्या टेबल? नहीं बाबू, मैंने आपको समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया। आप कोई 3 कर, देखो 10 बता रहे हैं, 2 याद रख रहे हो, बहुत बड़ी बात है। हाँ अभी आपके लिए मैंने सब बता दिया। ऐसा नहीं है, आप माइनस भी रख सकते हो बच्चे, कोई रोक टोक नहीं है आपके ऊपर, कोई मनाही नहीं। आप माइनस भी रख सकते हो। आप y की वैल्यू निगेटिव रखो, आपको मिलता जाएगा x की वैल्यू। बस इतना याद रखना, y रखना है, x मिलेगा। अगर आप यहाँ y को रोके होते, x को भेजे होते, तो आप x रखते तो आपको y मिलता। बात समझ में आई? हमने एक काम क्यों किया था? हमको एक वैल्यू रखना था और दूसरा फाइंड करना था, इसलिए हमने एक काम किया। आप अब समझ पा रहे होगे कि क्यों x को रखें, y को क्यों भेज दी। y को रख के x को भी भेजेंगे तो यही टेबल, हमको ओवरऑल टेबल की जरूरत है। ये टेबल जो बनाए ना अभी, ये टेबल बहुत यूजफुल है हमारे लिए। और ये टेबल आप बनाइएगा अभी तुरंत। इसके बाद ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये चीज़ें मैं बताऊंगा। तो टेबल की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, तो टेबल आप बना के रखिए, क्योंकि टेबल मैं यहाँ फिर से बना लूँगा, क्योंकि मुझे ये टेबल याद हो चुका है। ठीक है, चलो अब आते हैं मेन काम पे। टेबल देखिए, अब सारा काम इसी टेबल से होगा बाबू। ठीक है, अब देखो चलो अभी मैं टेबल फिर से बना लेता हूँ यहाँ, क्योंकि टेबल की ज़रूरत मुझे पड़ने वाली है। टेबल रहेगा तो मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊंगा, आप समझ पाओगे अच्छे से। चलो देखो, यहाँ है x, यहाँ है y। y की प्लेस पर 0 7 मिला था। 1 रखने पर कितना मिला था? 6 मिला था। 2 रखने पर 5 मिला था सर। 3 पर 4 मिल गया था। 4 रखने पर 3 मिला था। 5 रखने पर 2 मिला था। 6 रखने पर 1 मिला था। 7 रखने पर 0 मिल गया था। बात समझ में आ गई? एक लाइन की बात है और अच्छी बात है भाई, समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि देखिए सारे प्रयास निरर्थक नहीं होने चाहिए जब उसके पीछे मेहनत हो रही है और आपका लगन है। तो चलिए देखिए, अब ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? 2 लाइन पहले परपेंडिकुलर लेंगे। सर ले लिए, ठीक है भाई। चलो देख लो, मैक्सिमम 7 तक जा रहा है तो एटलीस्ट 7 रख लेना। चलो देखो, ये 0 हो गया। 1 2 इक्वल डिस्टेंस लेना, जब भी लेना बाबू इक्वल डिस्टेंस लेना, नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़। ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन होगा ही नहीं, तो कहेंगे सर कहाँ स्ट्रेट लाइन मिला, आपकी तो पूरी थियरी रॉन्ग है। वो ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से गलती नहीं करिएगा ना तो एक बात बता दें, कहीं भी गलत रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा मैथमेटिक्स में या फिर कहीं पर भी पढ़ रहे हो पढ़ाई में। तो ठीक है, जो बातें आपको बताई जा रही है कहीं से भी गलत नहीं होंगी अगर आप थोड़ा सा भी एरर नहीं कर रहे हो तो। चलो देखो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, एक और चाहिए हमको, ये हो गया 7, यहाँ हो गया। ठीक है, एक बात भूल गए जी, एक्स ओ एक्स डैश, हाँ वही भूल रहे थे, सही आप लोग याद दिला रहे थे, वाई ओ वाई डैश हो गया। चलो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 बाबू एक बात बता दें, आप लोगों की लाइव क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताते रहिए, क्योंकि लाइव क्लासेस बहुत ही जल्दी, इन द सेंस आपकी क्लासेस जब भी शेड्यूल की जाएंगी 8 बजे के बाद ही होंगी रात में। अब 8 बजे के बाद स्टार्ट होंगी, अब 1 घंटे की भी हो सकती है या 1.5 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है, तो लाइव क्लासेस जब चलेंगी तो डेली रूटीन पे चलेंगी, या फिर अगर इवन ऑड डेज किया जाएगा उसमें तो मैं आपको बताऊंगा, अल्टरनेट डेज भी रहेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। राइट, उसका नोटिस आपको मैथोलॉजी के ऑफिशियल चैनल पे जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स को अभी तक इन्वाइट नहीं किया है तो भाई देखिए पर्पज़ बस इतना है, एक बच्चा भी जुड़ेगा अच्छा लगेगा, क्योंकि फैमिली में नया सदस्य आ रहा है। तो भाई हम लोग वेलकम तो बहुत वार्म वेलकम करने वाले हैं, कोई बात नहीं। आगे देखिए भाई 7 0, तो बताओ अब देखो ये तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ गया, ये हो गया 7 0, पॉइंट बन गया x 7 0, कैसे बन गया जी 7 0, जानते हो कहाँ मिलेगा 7 0, 7 है x की वैल्यू, एफ सी सा 7 कहाँ मिला यहाँ 0 0 में ना तो ऊपर गया ना तो नीचे आया, तो 7 0 यहीं पर मिलेगा, पहला पॉइंट हो गया। 6 1 6 हो गया यहाँ, और 1 मिलेगा ऊपर तो 1 जाएंगे यहाँ, ऐसे नहीं करना कि 6 यहाँ 1 यहाँ सर्कल, नहीं 5 2 मिलेगा यहाँ 4 3। ठीक है, देखिए भाई हमने कैलकुलेशन, हमने क्या किया है भाई, हमने क्या किया सिंपली, हमने ना
स्केल यूज नहीं किया है तो हो सकता है मे भी हमारी लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट ना हो, लेकिन आपकी लाइन पूरी तरह से स्ट्रेट ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब सारे पॉइंट्स यहाँ देख लो, सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, जो भी पॉइंट्स थे आप देख लीजिएगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपके यहाँ मिल जाएंगे। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है किसका ग्राफ है भाई? x प्लस वाई इक्वल टू 7। एक ग्राफ आपको मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 7 लाइन का ग्राफ। ग्राफ समझ में आया? एक बात बताओ, ये लाइन तो यहाँ एंड होगी नहीं, एंडलेस होती है, बढ़ती जाएगी। तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इसके? सिंगल लाइन है तो कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे बच्चे? एक लाइन है तो कितने सॉल्यूशन होंगे? सर देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर अ सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशन है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है और जरा सा भी डाउट आप रखना भी नहीं। बात समझ में आए? ठीक है, तो यहाँ इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होंगे जो इस पे लाई करेंगे। और वैसे भी एक स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट, और हर पॉइंट एक सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई? तो एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया किसका भाई? एक सिंपल ग्राफ है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 का ग्राफ है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 का ग्राफ है था। अभी आप इसको प्लॉट करिए, फिर कुछ क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको, एक दो क्वेश्चन और। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन भी। ठीक है, देखो जितना बेहतर समझोगे उतना अच्छा लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, और याद है ना लाइन, पंखों से कुछ नहीं होता भाई, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए देखिए क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ, आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट होने चाहिए बस। ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। चलो ये देखो थोड़ा अजीब सा इक्वेशन है, अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है। चलो तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या होगा जी? गिवन इक्वेशन इज व्हाट? 2x प्लस 3y। स्टेप 1 हो गया है। अब आपको x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y लिखनी है या फिर y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x, आपको एक काम करना है। तो चलो यहां से लिखते हैं 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3y अपॉन 2। वो भी एक और तरीका है, देखो आप चाहो तो डायरेक्ट इसी में x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू फाइंड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका सही ही रहेगा। बात समझ रहे हो? तब भी आपको सही ही आंसर मिलेगा, आपको बस टेबल फाइंड करना है। चलो ये हो गया x और ये हो गया y। चलिए y की प्लेस पे सबसे पहले 0 रखते हैं। तो y की प्लेस पे अगर 0 रखा तो 3 इंटू 0 0, 6 माइनस 0 6, 6/2 3। पहली वैल्यू मिल गई कि नहीं जी? चलिए अब रखते हैं y की प्लेस पे 1 रख देते हैं। 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 3 1 जा 3, देखो 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा 6 माइनस 3/2, तो हो जाएगा 3/2, हो जाएगा 1.5। तो क्या मिल जाएगा? 1 रखने पर 1.5। चलो 2 रखो, 2 रखने पर क्या मिलेगा? 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0/2 0। चलो बस करो, इतना काम कर जाएगा अभी। तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स कितने मिल गए जी? 3 0 मिल गया, मिला कि नहीं? 3 0 मिला, 1.51 मिला और 0.2 मिला। अब चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा देखो। बिल्कुल अब अभी देखो काम तेजी से होगा क्योंकि आप समझ गए हो। ठीक है, देखो इक्वल डिस्टेंस लीजिएगा, नहीं तो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं मिल पाएगी। 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1। आप माइनस पॉइंट भी ले सकते हैं, कोई भी आपको ऐसा कोई भी रोक नहीं लगाएंगे, नहीं सर अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं, आप ले सकते हो। 3 0 कहाँ मिलेगा? 3 0 मिलेगा सर यहाँ पे। 1.51 कहाँ मिलेगा? 1.5 कहाँ मिलता है? 1 और 2 के बीच में, और 1 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 2 0 कहाँ मिला? यहाँ पे। इन तीनों को मिलाओ, देखो एक स्ट्रेट लाइन बन गया। और जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है ना, ये किसका ग्राफ है भाई? ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। देखो एक ग्राफ बन गया। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि आप सिंपल वे में ग्राफ बनाना सीख गए हैं। तो पहला मेथड हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मेथड 1 ग्राफिकल मेथड। बात समझ में आई? पहला मेथड कौन सा रहेगा? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट किया जाएगा। तो पहले ग्राफ बनाना अच्छी तरह से सीख लीजिए, क्योंकि ये ग्राफ अभी करना कुछ नहीं, आपको 2 इक्वेशन दिए जाएंगे। पहला इक्वेशन ऐसे ड्रॉ किया, दूसरा भी यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे। अगर दोनों पैरेलल हो गए लाइन तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं।
अगर ओवरलैप कर गए तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अगर इंटरसेक्ट किए तो यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई? पहला टारगेट आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। आज की क्लास में आपने क्या सीखा? हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑन द ग्राफ पेपर। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ग्राफिकल मेथड के साथ। ग्राफिकल मेथड बताया जाएगा आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया जाएगा और एलिमिनेशन मेथड बताया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरी तरह से डिलेटेड है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो भी पूरी तरह से डिलेटेड है। तो 2 थिंग्स आप पढ़ने नहीं है, आपको सिर्फ कंजिस्टेंट, इनकंजिस्टेंट, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड बता के ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे बहुत ही जल्द, और बहुत ही जल्द आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए मैथोलॉजी के साथ, रेगुलर स्टडी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।